हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होती क्या है और उस पर प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। होमो मतलब सेम, ये एक सीरीज रहती है, मतलब हर एक फंक्शनल ग्रुप की एक अलग अलग सीरीज रहती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब सेम प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। सेम प्रॉपर्टीज, फर्स्ट जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। सेकेंड वन इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी डिफरेंट क्या क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट रहता है, फॉर्मूला डिफरेंट रहता है। सेकेंड थिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड थर्ड थिंग ईच होमोलॉग इज डिफर बाय, ईच होमोलॉग, ईच होमोलॉग is each homolog is differ by CH2 unit or 14 molecular mass, 14 molecular mass, molecular mass। अगर हमें प्रॉपर्टीज देखनी है यहाँ पे सेम क्या क्या है, तो होमोलोगस सीरीज के लिए सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम। डिफरेंट क्या क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ईच होमोलॉग इज डिफर बाय CH2 यूनिट, मतलब 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एक फंक्शनल ग्रुप लें, पहले क्या देखा हमने कि यहाँ पे जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम रहता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड, तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है CnH2nO, ठीक है, ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे अल्डिहाइड के कुछ एग्जाम्पल्स लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल N=1 पुट करूँ, 1 पुट करने के बाद कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना आएगा 2, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये पहला होमोलॉग बनेगा। तो अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है उसको अटैच्ड, कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हुई, अभी 2 बाकी हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम यहाँ पे N=2 पुट करें, तो यहाँ पे क्या होगा C2H4O, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा C≡OH। बस यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज हुआ, हाइड्रोजन तो वैसे का वैसा ही यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सिर्फ CH2 यूनिट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो एवरी होमोलॉग, जब भी आप नेक्स्ट होमोलॉग लिखोगे तो उसमें सिर्फ प्लस CH2 यूनिट करोगे, ठीक है। तो अब N=3 लिखेंगे तब C3H6O, तो अब यहाँ पे C≡OH, अल्डिहाइडिक ग्रुप एज इट इज, उसके बाद ये जो CH2 था वो भी एज इट इज, उसके आगे और एक CH2 यूनिट ऐड होगा और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसमें भी क्या ऐड हुआ, प्लस CH2 यूनिट, ठीक। हाँ, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सेम है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, 1 कार्बन है उसमें, एसिडल्डिहाइड का देखो 2 कार्बन है, प्रोपियोनल्डिहाइड का देखो 3 कार्बन है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, और जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, सेम है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो अब हम
नेक्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लूँ फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, ये मैंने लिया फर्स्ट बीकर में, और सेकंड बीकर में मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसमें मैंने ऐड किया HCN और इसमें भी ऐड किया HCN। तो ये हमें ये अच्छे से पता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन जो है कार्बोनिल, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। यहाँ पे जो हमने HCN लिया हुआ है, इस HCN में H पे चार्ज होता है प्लस, H प्लस एंड CN माइनस, तो CN माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये इस तरह से बनेगा HC, O पे निगेटिव चार्ज आएगा H, यहाँ पे CN, और फिर से ये O निगेटिव H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इस तरह से बनेगा HC OH H एंड यहाँ पे CN। ठीक है, तो ये बना साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अगर हम रिएक्शन करें तो H पे प्लस चार्ज है, CN पे माइनस, ये CN माइनस यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, CH3 C, O पे निगेटिव चार्ज आएगा H, यहाँ पे CN, ये O निगेटिव H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा और इस तरह से बनेगा CH3 C CN HN OH। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दो अलग अलग अल्डिहाइड लिए थे, लेकिन रिएजेंट सेम था। रिएजेंट क्या था? HCN था। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड था। हाइड्रोजन साइनाइड फॉर्मल्डिहाइड में भी कार्बोनिल पे ही रिएक्शन करता है और एसिटाल्डिहाइड के केस में भी कार्बोनिल पे ही रिएक्शन करता है। इसका मतलब है कि इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। प्रॉपर्टी सेम। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे H C डबल बॉन्ड OH, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्रोपियोनाल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। जैसे हम कार्बन नंबर बढ़ा रहे हैं, वैसे मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? इसका बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? इसका बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट, तो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर मास कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो होमोलॉग्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट। फॉर्मल्डिहाइड का अलग होगा, एसिटाल्डिहाइड का अलग होगा, प्रोपियोनाल्डिहाइड का भी क्या होगा? अलग होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। Which one will be homologue? Will be homologue. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे CH3 CH2 OH CH3 O CH2 CH3 CH3 C double bond OH CH3 CH2 C double bond OH। C option। D option, all of this। D option, all of this। यहाँ पे पूछा है विच वन विल बी होमोलॉग। तो हमें पता है कि होमोलॉगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, तो उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ये है इथिल अल्कोहल, एंड ये यहाँ पे दिया है इथिल मिथिल ईथर। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये होमोलॉग नहीं हो सकते।
सेकंड ऑप्शन में दोनों ही फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब अल्डिहाइड है, ठीक है, एंड ईच होमोलॉग शुड बी डिफर बाय CH2 यूनिट, तो यहाँ पे ये करेक्ट दिया है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे एक कीटोन दिया है और एक अल्डिहाइड दिया है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ, तो ये होमोलॉग नहीं हो सकते, तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन, ठीक है, बी इज द होमोलॉग पेयर। Next question. Which one of the following is correct? Which one of the following which is correct? Which is correct? A option. Homologs have homologous series. Series have same physical properties. Same physical properties. B option. Homologous series have different molecular mass. C option. Each homolog is differ by CH2 unit. D option, none of this. तो यहाँ पे फर्स्ट बताया कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी भी सेम नहीं होती, डिफरेंट रहती है, और यहाँ पे सेकंड दिया गया है डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट रहता है, एंड ईच होमोलॉग इज डिफर बाय CH2 यूनिट, तो यहाँ पे बी एंड सी दोनों ही ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। Which is correct pair of homolog? A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन एंड D ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट पेयर कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, मतलब यहाँ पे एक CH2 इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, दोनों का ही मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो ईच होमोलॉग शुड बी डिफर बाय CH2 यूनिट, जो कि डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, सेम है, तो सेम नहीं हो सकते, उनमें डिफरेंट CH2 यूनिट का होना चाहिए। डी ऑप्शन भी सेम है, मतलब वो आइडेंटिकल है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which is second homolog of
अल्केनाइंस। अब ये अल्केनाइंस क्या होते हैं, मतलब उसमें डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए। विच इज सेकेंड होमोलॉग ऑफ अल्केनाइंस, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा कि उसमें एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। 2 कार्बन में तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिख सकते, 3 कार्बन में लिख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 नहीं लिख सकते। 3 में भी, 4 में देखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे HC, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो 4 में लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट होमोलॉग हुआ, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड, ये फर्स्ट होमोलॉग है। तो सेकंड कैसे लिखेंगे, उसमें सिर्फ CH2 यूनिट ऐड करना है, C CH2 बीच में CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 इंट्रोड्यूस करने के बाद ये सेकंड होमोलॉग हुआ, तो आंसर शुड बी दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सेकंड होमोलॉग थर्ड होमोलॉग कौन सा होगा, या फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस वीडियो में हमने देखा होमोलॉगस सीरीज और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। थैंक यू।